हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू वांगचुन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के हॉल के अंदर खुद को उसको बगैर प्रिपेयर किए इंसर्ट करता है और विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस वजह से वो ज़ोर से चीखता है और कहते हैं नहीं निकालो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। विंग वो पेन अवेयर नहीं करवा रहा था क्योंकि विंग के प्राइवेट पार्ट से ऑलरेडी ब्लड निकल रहा था और वांगजी जो है वो मूव करने लगता है और विंग जो है बेडशीट को टाइट पकड़ के वो बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा होता है और वांगजी जो है अपनी मूवमेंट तेज़ करता है और विंग जो है वो कहता है नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इसको निकालो। वांगजी विंग को थप्पड़ मारता है और ख़ुद को वहाँ विंग से अलग करता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। तो वांगजी का जो मूड था वो स्पॉइल हो गया होता है और वो कहते हैं सारा मूड ख़राब कर दिया। उसके बाद वांगजी वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और ख़ुद को सेटिस्फाइड करता है। तो विंग जो है वो बिल्कुल लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पे पड़ा हुआ था और वांगजी जो है वापस वॉशरूम से निकल के आधे घंटे बाद वॉशरूम से निकल के वो विंग को धक्का दे के दूसरे साइड पे कर देता है। विंग जो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था जिससे हिला भी नहीं जा रहा था। तो वांगजी जो है वो कहते हैं लूजलेस कही के। उसके बाद वो वहीं पर सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी जब उठता है तो देखता है कि विंग उसके पास सो रहा है। तो विंग को उठाते उठते कहता है उठो उठो, मैंने कहा उठ जाओ। तो विंग जो है वो उठ जाता है और कहते कौन हो। तो वो डरने लगता है। तो वांगजी कहते हैं मैं, उठ जाओ जल्दी जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तो विंग कहता है मैं। तो वांगजी कहते हैं हाँ तुम जाओ उठो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। उसके बाद वांगजी जो है वहाँ से वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए और विंग जो है वो खुद की तरफ देखता है जो फुल निकेट था और विंग के प्राइवेट पार्ट पे जो ब्लड रात को निकला था ना वो सूख गया था। तो विंग जो है वो उठता है तो उसके कमर में, उसकी पूरी बॉडी में एक एक इंच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहता है मॉम डैड प्लीज़ मुझे आके ले जाओ, याद से मुझे यहाँ पर नहीं रहना प्लीज़। उसके बाद विंग उठता है और वॉल के सहारे चलते हुए वो नीचे आ जाता है। तो वो किचन में जाता है जहाँ पर बटलर हान काम कर रहा था। तो विंग कहता है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो बटलर हान विंग की तरफ देख कहते जी मास्टर आपने कुछ कहा। तो विंग कहते हैं मुझे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो बटलर हान जो है विंग को कहते हैं सर मैंने बना लिया, आप बैठ जाओ, मैं अभी आपको सर्व करता हूँ। तो विंग कहते नहीं मुझे बनाना है वांग किंग के लिए। तो बटलर हान कहते हैं पर मैंने अभी अभी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब तकलीफ़ मत करो, बैठ जाओ यहाँ पे आ जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग टेबल पे बिठाते हुए यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। क्योंकि वो विंग की हालत देख रहा था कि विंग बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, उससे चला भी नहीं जा रहा। तो विंग जो उठते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं अगर बैठ गया ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वो मुझे मुझे पनिश करेगा। तो बटलर हान जो है वो कहते हैं वो कुछ नहीं करेगा, बैठ जाओ। और इतने में वांगजी भी नीचे आ जाता है और वो विंग को डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए देखा है। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और उसके बाल खींचते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा कि आप मेरे साथ बैठो, मेरे पास आके बैठो, तुम्हारी ये जगह नहीं है। तो विंग जो है वो कहता है नहीं मैंने 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 जानबूझ के कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग के बाल और भी टाइट पकड़ते हुए कहते हैं यहाँ आओ, तुम्हारी जगह मैं तुम्हें दिखा दोगे, तुम कहाँ पर बैठ सकते हो। तो वांगजी जो है विंग को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है और विंग जो है वो वांगजी के पीछे पीछे जा रहा होता है और कहता है प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी जो है विंग को जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ डॉग्स रखे हुए थे ना, तो उनके पास ही विंग को फेंक देता है और कहता है ये जगह है तुम्हारी, तुम यहाँ पर रहो। तो विंग जो है वहीं पर ख़ुद को समेट के बैठ जाता है और कहता है मेरी क्या गलती है, मुझे मेरी गलती बता दो। तो वांगजी कहते तुम्हारी वजह से मेरे मॉम ने मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम थप्पड़ मारा और तुम्हारी क्या गलती है वो तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और विंग जो है वही तड़कती धूप में वहीं पर बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो डॉग बहुत ही ज़्यादा डरावने थे और विंग को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
और वांग जी जो है वो बस विंग को देख के स्माइल कर रहे थे और कहते हैं तुम्हारी जगह यहीं पर है। और बटलर हान जो है वांग जी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी जो है वहाँ से ऑफिस चला जाता है। और बटलर हान जो है विंग के पास आते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सर आपके साथ ये करने वाले हैं, क्योंकि सर इतने बुरे नहीं हैं जितना वो आपके साथ क्रूर बन रहे हैं, वो इतना बुरा बिल्कुल नहीं है। तो विंग जो है बटलर हान की तरफ देख के कहते हैं नहीं अंकल, वो बुरे हैं, वो सिर्फ आप लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो बटलर हान कहता है मैं जानता हूँ, वो पता नहीं क्यों, क्या हो गया है सर को, वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो विंग से कहता है मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती कि मैं उस टाइम घर लौटा, काश काश कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं घर पे आता ही नहीं, लेट को आ जाता। हमेशा मैं लेट आता हूँ लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी आ गया, सिर्फ इसलिए ताकि मम्मा मुझसे खुश हो जाए। मम्मा की खुशी के लिए मैं जल्दी आ गया, लेकिन मुझे ये जल्दी मुझ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। तो बटलर हान जो है वो विंग को कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, चलो आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग कहता है नहीं, अगर मैं एक भी इंच यहाँ से हिला तो मुझे इससे भी ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट दे देगा। नहीं नहीं मैं नहीं हिलने वाला। तो विंग जो है वहीं पर बैठ जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन विंग वहाँ से नहीं हिलता। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि वांग जी ने जिस तरह से टॉर्चर किया, जिस तरह वांग जी का हो रहा था, सिर्फ एक नज़र विंग को देखता था ना तो विंग की पूरी बदन काँप जाती थी। तो विंग जो है वहीं पर बैठा हुआ था और शाम से काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। लेकिन वांग जी आज एक मीटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है और विंग वहीं पर बैठा हुआ था। और सारे गार्ड्स मैट्स विंग को देख रहे होते हैं और विंग जो अपना सर नीचे करके उसी तरह बैठा होता। और हमें नाइट के 1 बजे दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी आता है। विंग जो है उसी हालत में बैठ के वो कांप रहा होता है, क्योंकि ठंड उसे लग रही होती है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होता, वो बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा होता है। तो वांग जी जो है 1 बजे घर आता है तो वो विंग की तरफ नहीं देखता, उसे लगता है कि विंग रूम में चला गया होगा। तो वो घर आके बटलर हान को आवाज़ देता है और कहता है डिनर लगाओ। तो बटलर हान जो है वो ओके कहकर किचन में चला जाता है और वांग जी के लिए डिनर जो है लगाता है। और वांग जी अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। तो बटलर हान ने जो है वो डिनर लगा लिया होता है। तो वांग जी आके डिनर करने लगता है, वो विंग के बारे में एक बार भी नहीं पूछता। और तो बटलर हान जो है वो पूछने की कोशिश करता है, बताने के पूछ रहा होता है कि क्या वो विंग को अंदर लेकर आए, वो सुबह से वहीं पे बैठा हुआ है। तो वांग जी वो कहता है क्या हुआ। तो बटलर हान कहता है सर वो तो वांग जी जो है वो बटलर हान पे चिल्लाते हुए कहते हैं वो मत करो, मुझे हटकते हुए इंसान पसंद नहीं है, एक साथ बोलो, जो भी बोलना है सही से बोलो। तो बटलर हान जो है कहते सॉरी। तो बटलर हान की तरफ देख के वांग जी कहते मैंने अभी क्या कहा। तो कहते सॉरी सर। तो वांग जी कहते हाँ बोलो क्या बात है। तो बटलर हान कहते वो बच्चा। तो वांग जी कहते हैं वो बच्चा, हाँ कौन सा बच्चा। तो बटलर हान कहता है कि वो बच्चा अभी तक बाहर बैठा हुआ है, क्या आप उसे अंदर नहीं बुलाओगे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं कहा है। तो वांग जी कहते हैं कौन सा बच्चा। तो हाँ बटलर हान कहता है वो जो आप लेकर आए थे ना, वो क्या नाम था विंग। तो वांग जी जो कहते क्या वो अभी तक बाहर बैठा हुआ है। तो बटलर खान कहते हैं हाँ सर वो अभी तक बाहर बैठा हुआ है, उसको मैंने बहुत बार मनाया कि वो अंदर ले आ जाए लेकिन वो नहीं आए। तो वांग जी जो है बटलर खान की तरफ देखे थे तुम्हें इजाज़त किसने दी कि तुम उसे कहो कि वो अंदर आ जाए। तो बटलर खान कहते सॉरी सर, वो सुबह को भी मैंने उसे बिठाया था डाइनिंग टेबल पे, वो नहीं बैठ रहा था लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसके साथ की और उसे बिठा दिया और आपने उसे सज़ा दी, प्लीज़ सर उसे जाने दो, वो बहुत मासूम है। तो वांग जी जो है वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहता है तुम होते कौन मुझे ये बताने के लिए कि वो मासूम है या नहीं है। तो बटलर खान जो है वो डर जाता है और वो पीछे होते हुए कहता है सॉरी सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपको गुस्सा दिलाओ, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। बटलर खान जो है वो घुटने के बल बैठ जाता है और वांग जी से माफ़ी मांगता है
और वांजी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। तो वो बटलर खान का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम हो कौन, ये पहले मुझे बताओ, तुम होते कौन हो जो मुझे मेरे फैसलों पर उंगली उठाते हो। तो बटलर खान जो है वो डर जाते और कहते मुझे माफ़ कर दो सर, मैं आज के बाद नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वांजी जो है बटलर खान को धक्का देकर वहाँ से अपने रूम चला जाता है और विंग जो है बहुत बुरी तरह काँप रहा होता है, वहीं पर बैठा होता है। और वांजी अपने रूम में जाके वो कुछ देर वहीं पर टहलता है और उसके बाद वो वापस नीचे आके वो विंग के पास जाता है और विंग को कहता है उठ जाओ। तो विंग जो है वो बहुत कमज़ोर आंखों से वांजी की तरफ देख के कौन। तो वांजी कहते मैंने कहा उठो। तो विंग जो है जब अपनी आंखें पूरी खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर वांजी था। तो वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता, वो पैर से गिर जाता है और वो कहते आउच। विंग को बहुत ज़्यादा चोट लग रही होती है और वांजी जो है विंग को शोल्डर से पकड़ता है और कहते हैं उठो, मैंने कहा उठ जाओ। तो विंग जो है वो डरते हुए कहते मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तो वांजी जो है जब विंग के पैरों की तरफ देखता है तो वहाँ पर सूजन आ गई होती है। तो वांजी जो है विंग को ब्राइडल सेल कैरी करके वहीं बेसमेंट में लाके बेड पे बिठा देता है। बेसमेंट में वांजी ने विंग के लिए एक बेड रखा हुआ था, तो उस बेड पे उसे बिठाकर उसके जो ट्राउज़र था वो हटाता है और उसके पैरों के देखने लगता है। और विंग जब देखता है कि वांजी उसके ट्राउज़र को हटा रहा है तो वो डरते कहते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ, प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ प्लीज़। तो वांजी जो है विंग को कहता है चुप हो जाओ, शट अप करके बैठ जाओ। तो विंग जो है अपने मुंह पर हाथ रखता है और वो रोने लगता है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है, वो सिसकियाँ ले रहा होता है। और वांजी जो है वो कहते हैं चलो वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो विंग जो है वो बहुत मुश्किल से उठता है और वॉशरूम जाके फ़्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है तो उसे वांजी रूम में नहीं मिलता। कुछ देर में बटलर खान आ जाता है और वो विंग को मेडिसिन देता है और ऑइंटमेंट देता है कि वो अपने पैरों पे लगा ले और डिनर देता है। तो विंग जो है कहता है बटलर खान प्लीज़ प्लीज़ इसे ले जाओ, अगर किंग को पता चला कि आप मेरे लिए ये सब कुछ लेकर आए हो तो वो फिर पनिश करेगा, वो मुझे पनिश करेगा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तो बटलर खान जो है कहता है ये किंग नहीं दिया है आपको देने के लिए। तो विंग कहता है सच में? तो बटलर खान कहता है हाँ, ये किंग ने ही दिया है कि मैं आपको ये मेडिसिन और ये डिनर दे दूँ। तो विंग जो है वो जल्दी से वो डिनर खाने लगता है क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया और बटलर खान ने उसके लिए काफ़ी सारा खाना लेकर आया था। तो विंग जो है वो पूरा खाना फिनिश करता है। उसके बाद वो ऑइंटमेंट लेके अपने पैरों पे लगाता है और कुछ मेडिसिन जो है वो खा लेता है। उसके बाद वो उसी बेड पे जाके सो जाता है जो बहुत रफ बेड था और वो जाते ही सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। और वांजी जो अपने रूम में होता है और कहता है पता नहीं मुझे इस लड़के पे रहम क्यों आ रहा है, काश काश भाई तुम यहाँ होते। तो वांजी जो है वो उसके हाथ में एक पिक होती है और वो पिक देख रहा होता है और कहता है भाई काश तुम यहाँ पे होते तो तुम देखते ना कि तुम्हारे गुनहगार को मैं कैसे सज़ा दे रहा हूँ। तो उसके बाद वांजी जो है वो पिक लेके अपने ड्रॉर में रखता है और आके बेड पे बैठ जाता है और वो उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो इधर उधर करवट बदलता रहता है क्योंकि वांजी को ना कैसे भी करके सेक्स चाहिए था, लेकिन वो अभी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो कैसे वो ख़ुद को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। वो उसे चाहिए था कि वो विंग के पास जाए। वो 2 बार विंग के रूम की तरफ जाता है भी, फिर पलट के वापस आ जाता है। वो इसी तरह वो पूरी रात गुजार देता है और उसे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। और मिसेस लेन जो नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाए जहाँ पर मिसेस लेन जो है लेन हाउस आती है और वो जब आती है तो देखती है कि वांजी ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो कहते वांजी वो बच्चा का है। तो वांजी कहते कौन सा बच्चा मम्मा? तो वांजी उसे कहते वांजी सॉरी उसकी मम्मा कहती वांजी क्या तुम भूल गए हो तुम जो उस दिन बच्चा लेकर आए थे वो कहाँ है, वो अपनी फैमिली के पास नहीं है। तो वांजी कहते मॉम
प्लीज़ मेरे काम में टांग मत लड़ाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो मिसेस लेन कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना काम करने दूंगा, लेकिन मुझे अपना काम करने दे। तो मिसेस लेन जो है वांग जी के रूम की तरफ जाता है। वांग जी उसके पीछे नहीं जाता, वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। और मिसेस लेन जो है वांग जी के रूम का डोर जो है ओपन करते हैं, तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तो विंग मिसेस लेन जो है वो नीचे आती है और कहते हैं वांग जी वो बच्चा कहाँ है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा देख लिया ना, नहीं है। तो मिसेस लेन कहती है मुझे जल्दी से बताओ। तो वांग जी उसे कहते हैं मामा वो चला गया, मैंने उसे भेज दिया, अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गया है, किसके साथ गया है और कहाँ पर है। तो मिसेस लेन जो है वो वहाँ से चली जाती है। वो जाते हुए कहते हैं वांग जी अगर वो बच्चा मैंने तुम्हारे पास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और वांग जी जो है वो एक डेविल स्माइल करते कहते हैं मॉम आप नहीं जानती कि उसने बच्चे ने क्या किया है, उस बच्चे ने हमसे हमारा भाई छीना है। तो वांग जी जो है वो ज़ोर से ये बोलते हुए कहता है और उसके बाद वो उसी बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर विंग था। और वो जैसे ही रूम में एंटर होता है तो देखता है कि विंग जो है वो बेड के कॉर्नर में बैठा हुआ है सर नीचे करके। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, तुमने सर के नीचे किया है। तो विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है वो तो जल्दी से खड़ा होकर कहता है वो ऐसे। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है और उसके बाल खींचते हुए कहता है मुझे अटकने वाले इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, जो शख्स अटकता है ना उससे मैं नफ़रत करता हूँ। तो विंग कहता है सॉरी। तो वांग जी उसके बाल और टाइट खींचते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना अटको मत, एक साथ में बोलो। तो विंग कहते हैं सॉरी। तो वांग जी कहते हैं तो तुम्हें पता है आज कौन आया था। तो विंग कहते हैं कौन, मैं नहीं जानता। तो मिस वांग जी कहते हैं मेरी मम्मा, वो तुम्हें ढूंढती हुए आई थी, पता नहीं उसे तुम्हारे साथ क्या हमदर्दी है। मैं इतने सारे ओमेगास गर्ल्स बॉयज़ के साथ सोया हूँ, लेकिन मम्मा ने कभी उनके बारे में कुछ नहीं पूछा कि वो लोग कौन थे, कहाँ से थे, कितनी उसकी उम्र थी। लेकिन वो तुम में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, क्या बात है, क्या कोई जादू वादू किया है। तो विंग कहता है मैं नहीं जानता, मैं आपकी मॉम को नहीं जानता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वांग जी ने उसके बालों को बहुत बुरी तरह खींचा हुआ था। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं चलो रेडी हो जाओ। तो विंग कहते हैं मैं क्या क्या करना है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा रेडी हो जाओ। उसके बाद वांग जी जो है विंग को वॉशरूम में भेज देता है और ख़ुद वो अपने रूम में जाके रेडी होता है। और वांग जी जब नीचे आता है तो वहाँ पर उसे विंग मिलता है जो रेडी खड़ा था। तो वो विंग का हाथ पकड़ता है और कार में बिठा के ले जाता है। वांग जी जो है विंग को कार में बिठाता है और ख़ुद भी बैठ के ड्राइव करने लगता है। आज वांग जी खुद ड्राइव करना चाह रहा था तो वो खुद ड्राइव करता है और वांग जी विंग को एक क्लब लेकर जाता है। तो विंग जो है वो फर्स्ट टाइम क्लब आया हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा डरा होता है। तो वो वांग जी की जो पीछे से जो शर्ट है उसे पकड़ता है। तो वांग जी से कहता है मुझसे दूर हो, मेरे पीछे मत आओ। तो विंग कहते हैं मुझे डर लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं यहाँ पे आओ। तो वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और अपने सामने खड़ा करते कहते हैं देखो यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो अपना ख्याल खुद रखो। तो विंग उसे कहता है आप मुझे लेकर आए हो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो वांग जी उसे कहता है मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अपनी ख्याल खुद रखो। तो वांग जी जो है विंग को वहीं पर क्लब में छोड़ के वो अपनी मीटिंग अटेंड करने लगता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि विंग कितना स्ट्रांग है। मतलब जो उसने मेरे भाई के साथ किया है क्या वो यहाँ पर किसी और अल्फ़ा के साथ कर सकता है या नहीं। तो वांग जी जो है विंग वहीं पर खड़ा था। उसके पास एक लड़का आता और कहता है वाओ हैंडसम ब्यूटी तुम यहाँ पर। तो विंग जो है वो कहते हैं दूर रहो मुझसे। तो वांग जी ने जो विंग के लिए एक बॉडीगार्ड वहीं पर छोड़ रखा था ताकि वो विंग की हिफाजत करे अगर कोई उसके साथ ज़्यादा मिसबिहेव करे। तो विंग जो है वांग जी कहते किंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ इनसे। तो वो लड़का जो है वो विंग के पास आते हुए कहता है ब्यूटी तुम पीछे क्यों जा रहे हो, या हम दोनों साथ में आज मज़े करते हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं हूँ इसलिए नहीं आया हूँ, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। तो वो लड़का जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक रूम की तरफ ले जाता है। लेकिन वो इतना सडन हुआ था, ना विंग को समझ आया और ना ही उस बॉडीगार्ड को। तो बॉडीगार्ड जो है वो विंग को ढूंढ रहा था कि विंग आखिर कहाँ जा सकता है। उसे लगता है कि विंग वहाँ से भाग गया है।
तो वो वांग जी के पास जाकर कहते हैं विंग भाग गया। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो बॉडीगार्ड को कहता है तुम्हारे होते हुए विंग कैसे भागा। वो उसी टाइम उस बॉडीगार्ड को शूट कर देता है। वो बॉडीगार्ड वहीं पे मर जाता है। और दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता। विंग जो था वो उस लड़के से ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कहते हटो, मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे मुझे जाने दो। तो वो लड़का जो है वो विंग का हाथ टाइट पकड़ के उसे एक रूम में लेकर जाता है और उस रूम का डोर बंद कर देता है। तो विंग कहता है नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वो लड़का जो है विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग जो है उससे छूटने की बहुत कोशिश करता है। इतने में विंग जो है वो अपने हाथ पैर मार रहा होता है तो उसे एक वास मिलता है। तो वो वास उठा के वो उस लड़के के सर पे मार देता है और उस रूम से भागता है। वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि विंग ने उस वास को इतना ज़ोर से उसके सर पे मारा था कि वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। और विंग जो है वहाँ से भागते हुए बाहर आता है और वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पे उसे कोई वांगजी का बॉडीगार्ड नहीं मिलता। तो वो वहाँ से भाग जाता है। वांगजी जब बॉडीगार्ड उसे बताता है कि वो लड़का विंग वहाँ पर नहीं है, विंग भाग चुका है। तो वांगजी जो है वो बहुत गुस्से में हो जाता है। वो मीटिंग वहीं पे छोड़ देता है और विंग को ढूंढने लगता है और सबको कहते हैं विंग को ढूंढो। तो विंग जो है सब सब बॉडीगार्ड जो है विंग को ढूंढने लगते हैं और वांगजी जो है क्लब से बाहर आता है। तो वो देखता है कि विंग जो है वो भाग रहा है। तो वांजी जो है विंग के पीछे भागता है। वो बहुत तेज़ भाग रहा होता है विंग के पीछे और विंग जो है वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, वो भागे जा रहा होता है। तो वांजी जो है उसको हाथ से पकड़ता है, कहते हैं कहाँ जा रहे हैं। जब विंग वांजी की आवाज़ सुनता है तो वो स्टिफ हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तो वांजी कहते हैं कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है, वो डर जाता है और वो पीछे होते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो विंग जो है वो फिर से भागने लगता है और वांगजी जो है उसका हाथ टाइट पकड़ के अपनी तरफ पुल करते हुए कहते हैं तुम मुझसे भागना चाहते हो, आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा ना कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगे। तो वांगजी जो है विंग को कार में बिठाता है और वहाँ से अपने घर ले जाता है और उसे बेसमेंट में फेंकते हुए कहता है बटलर हान। तो हान बाबा जो है जल्दी से वांगजी के पास और कहते हैं मुझे बिल्कुल इतना गर्म पानी, खौलता हुआ पानी चाहिए। तो बटलर हान कहते हैं सर खौलता हुआ पानी क्या करना है उसका। तो वांजी कहते हैं मैंने कुछ पूछा है ना, जल्दी जाओ वो लेकर आओ और मेरी माँ मत बनो। तो बटलर हान जो है वहाँ से चला जाता है और फुल खौलता हुआ जितना भी हो सके उतना खौलता हुआ पानी लेकर आता है और वांगजी के सामने रखता है। वांगजी जो है विंग की तरफ देखे कहता है विंग आज तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले। तो वांगजी जाके विंग के पैरों पे वो खौलता हुआ पानी फेंक देता है और विंग के मुंह से एक चीख निकलता है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह जल जाते हैं। और बटलर हान जो है वो जब ये देखता है कि वांगजी ने क्या किया है उस खौलते हुए पानी के साथ, तो वो जल्दी से वांगजी के पास जाते हुए कहते नहीं नहीं सर। तो विंग इस टाइम पर विंग के दोनों हाथ जो है वो बहुत बुरी तरह जल गए थे। वो बहुत ज़्यादा दोनों पैर बहुत बुरी तरह जल गए थे। उसके जो स्किन थी वो उतरने लगती है, उस पर बबल जाने लगते हैं। तो विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो कह रहा था नहीं नहीं। तो वांजी कहते हैं आज के बाद अगर तुम भागे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटी पनिशमेंट मैंने तुम्हें दी है। तो विंग जो है वो रो रहा होता है नहीं नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो वो अपने दोनों पैरों को पकड़ के रो रहा था और वांजी वहाँ से चला जाता है। आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आई एम सो 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 सॉरी। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ज़्यादा शोर था, गाड़ियों की आवाज़ और घर की बेल काफ़ी ज़्यादा शोर था, उसके लिए सो सॉरी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।